एंड वेलकम बैक टू द चैनल बच्चों। आई एम नेहा सिंह और आज हम लोग अपना चैप्टर 8 को ही अभी तक हम कंटिन्यू कर रहे हैं बिकॉज़ आपको भी बुक से देख के पता चल ही गया होगा कि ये काफ़ी लेंदी, काफ़ी डीप और डिटेल्ड चैप्टर है। तो अब हम समझेंगे जो कि हमने अपनी लास्ट वीडियो की प्रॉपर्टी में हमने कंबाइंड मीन एक टर्म समझा था, तो उसी को आज हम डिटेल्ड में जानेंगे कि व्हाट इज़ कंबाइंड मीन। अगर हमारा आगे चल के कोई मीन गलत हो जाता है तो उसको कैसे करेक्ट करना चाहिए, तो वो हो जाएगा टर्म हमारा करेक्टेड मीन। और फिर हम आगे जानेंगे कि व्हाट इज़ वेटेड मीन, क्योंकि जो अभी तक हमने समझा था, जितने भी हमने कंटिन्यूस सीरीज़, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़, जितने भी हमने फॉर्मूले, जो भी हमने अभी तक जाना मीन के बारे में, वो सारा सिंपल अरिथमेटिक मीन था। ठीक है, अब जो आएगा उसको हम पढ़ेंगे, वो होगा वेटेड मीन। ठीक है, तो वो थोड़ा सा वहाँ पे फॉर्मूला जो है वो अरिथमेटिक मीन वाले से थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें आगे बढ़ने से पहले, और मेरी वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। तो बच्चों, जैसे कि हम समझ पा रहे हैं कंबाइंड मीन यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे अलग अलग सीरीज़ गिवन है, ठीक है, उसका मीन गिवन है हमें, और उन दोनों को हमें साथ में मिला के कंबाइंड एक मीन निकालना है। फॉर एग्जांपल हमने समझा था कि बॉयज़ हैं, ठीक है, वो 40 बॉयज़ हैं स्ट्रेंथ उनकी, और गर्ल्स की स्ट्रेंथ जो है वो 30 है किसी एक पर्टिकुलर क्लास में। ठीक है, अच्छा, किसी हम मार्क्स निकालते हैं तो बच्चों के मार्क्स का एवरेज, बॉयज़ के मार्क्स का एवरेज जो है वो 17 आता है और गर्ल्स में 15 आता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें अलग अलग नहीं चाहिए, हमें कंबाइंड चाहिए 40 से और 30, मतलब 70 स्टूडेंट्स का हमें कंबाइंड मीन चाहिए, क्योंकि ये तो हो गया अलग अलग इंडिविजुअल, लेकिन हमें इन पूरे क्लास का मीन चाहिए। तो उस जगह पे हमारा जो है कंबाइंड मीन जो है वो काम आता है। ठीक है, अभी देखो इसका क्वेश्चन किस तरीके से आता है वो देखो। सबसे पहले हमने फॉर्मूला देख लिया था, इसका दोबारा देख लेते हैं। इसको हम डिनोट करेंगे, एक्स बार तो होता ही है, कंबाइंड होगा तो इसलिए 1 और 2, क्योंकि यहाँ पे हम 2 सीरीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 और 2 इस तरीके से हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, इसको रिजेंबल करेंगे, इसको ये हम इसका साइन हो जाएगा। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, n1 मीन 1 यानी जो फर्स्ट सीरीज़ है उसका नंबर कि कितने बच्चे थे या कितने बॉयज़ थे, और जो उनका मीन निकला वो, प्लस n2 और मीन 2 यानी कि जो गर्ल्स थी उनका नंबर और गर्ल्स का ही जो मार्क्स का मीन या एवरेज निकला था वो, एंड n1 प्लस n2 यानी कि 40 प्लस 30। ठीक है, अब इसको एक क्वेश्चन में समझते हैं। देखो, ये क्वेश्चन गिवन है जिसमें कि एक सीरीज़ है x और एक सीरीज़ है y। ठीक है, उसमें हमें दे रखा है कि x सीरीज़ का जो मीन है वो 12 है और नंबर ऑफ़ आइटम्स यानी कि n जो है वो 80 है। ऐसे ही y सीरीज़ में जो मीन है वो 20 है और n जो है वो है हमारा 60। सिंपल से इस फॉर्मूला में पुट करो। चलो तो पुट कर लेते हैं भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। n1 यानी कि n1 हमारा है 80 मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस 60 मल्टीप्लाइड बाय 20 एंड अपॉन में आ जाएगा 80 प्लस 60। सिंपल, इसको सॉल्व कर दो तो ये आ गया आपका 8 2 ज़ा 16, 1 8 1 ज़ा 8 96 96। तो ये हो गया हमारा 960 प्लस हो गया हमारा ये 1200 एंड देन ये हो जाएगा हमारा 140। इसको सॉल्व कर दो। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, इन दोनों को ऐड करके 2160 आ गया, नीचे 140 आ गया, इसको हमने डिवाइड किया तो 15.43 यानी कि हमारा जो कंबाइंड मीन है वो 15.43 निकल के आ गया। सिंपल, तो यही हो जाएगा बच्चों, इसी तरीके से हम अपना ये फॉर्मूला हो जाएगा और इस तरीके से हम अपना कंबाइंड मीन निकाल लेंगे। अब ये तो एक तरीके का क्वेश्चन हो गया जिसमें सीधे सीधे हमें वैल्यूज़ गिवन है, हमने फॉर्मूला में पुट करी और अपना आंसर निकाल दिया। अब ट्रिकी वाला जो आता है क्वेश्चन वो किस तरीके से आ सकता है वो और हम इसमें कंबाइंड मीन के टॉपिक में देख लेते हैं। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन हमें दे रखा है जिसमें कि हमें मार्क्स गिवन है और हमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बता रखे हैं, मार्क्स बता रखे हैं और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमको दिया हुआ है कंबाइंड मीन, हमें पहले ही दे दिया है। अब इसमें जो हमें पूछा गया है क्वेश्चन बेसिकली ये बोल रहा है कि
टोटल 50 बच्चे थे, उसमें से 40 बच्चे जो थे वो पास हो गए थे और 10 बच्चे फेल हो गए थे। तो हमें मीन बताना है पास बच्चों का यानी 40 बच्चों का और फेल बच्चों का यानी कि 10 जो बच्चे थे उनका। तो हमें क्या है यहाँ पर, हमें मीन निकालना है। जो 1 निकलेगा उनका, हमारा जो N1 हो जाएगा दैट विल बी 40, ठीक है, और N2 जो है दैट विल बी 10। 2 सीरीज़ हमें चाहिए, तो 2 सीरीज़ यहाँ पर हो गई है। एक की तो हमारी N हो गई 40 और एक की है 10। और हमें निकालना क्या क्या है, हमें फर्स्ट वाली सीरीज़ का यानी इसका हमें मीन निकालना है और सेकंड वाली सीरीज़ का भी हमें मीन निकालना है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से। चलो तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो बच्चों ये देखो कि ये जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है यानी सिग्मा fx जो f है वो कितना है, इसको हम ऐड करेंगे तो ये 40 है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इन बच्चों की बात कर रहे हैं। हमारा जो n है N1, यहाँ पर हम उसकी पूरी सीरीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मीन कैसे निकलता है, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। तो एक काम करो ना, सिग्मा fx निकाल लो, fx निकाल लो, इसको इससे मल्टीप्लाई 32, ये हमारा आ गया fx, ठीक है। अब इसको हम अगर टोटल करेंगे सिग्मा fx करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 237, ठीक है। यानी कि हमारा जो fx है वो आ गया 237 और हमने सिग्मा f जो है वो तो हमने निकाल ही लिया था, वो 40 है। अब हम निकाल देते हैं मीन। तो ये मीन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट सीरीज़ का, इस वाले सीरीज़ की हम यहाँ पर अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f 237 अपॉन 40, सॉल्व करो भाई इसको। हमारा जो फर्स्ट सीरीज़ का जो मीन है वो निकल के आ गया 5.925, ठीक है। तो अब हमारा क्या रह गया, हमें ये तो पता ही है, हमें ये निकालना है। जब हमें ये मालूम है, सब ये मालूम है, तो ये निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप फॉर्मूला डाल लो कंबाइंड मीन का और उससे हमारा जो बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो निकल जाएगी, ठीक है। तो हमारा क्या है कंबाइंड मीन का फॉर्मूला, N1 मीन 1 प्लस N2 मीन 2 अपॉन N1 प्लस N2, ठीक है। ये हमें मालूम है 5 है, यहाँ पर मैं ऐसे लाइन कर देती हूँ जिससे एक डिफ्रेंशिएट हो पाए। ये हमें मालूम है 5 है, N1 हमें मालूम है 40 है, X1 हमारा निकल चुका है 5.925 प्लस N2 हमें मालूम है 10 है, इसको ब्रैकेट में कर लो थोड़ा और सुंदर बन जाएगा। और ये हमें मालूम नहीं है तो इसको एज इट इज़ लिख दो, ठीक है। अपॉन में N1 प्लस N2 40 प्लस 10 50, बस अब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब इस सीरीज़ का यहाँ पर कोई काम नहीं था तो मैंने हटा दिया। अब हम अपने जो कैलकुलेशन है उसको कर लेते हैं। तो 40 इंटू हम 5.925 करेंगे तो ये आ जाएगा, पहले तो 5 लिख लो, ये आ जाएगा 237, ठीक है, प्लस 10 मीन 2, ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये हमें मालूम नहीं है, और ये आ जाएगा 50। इसको यहाँ पे ले आएंगे तो ये आ गया 250, 237 प्लस 10 मीन 2, इसको यहाँ ले आओ। सिंपल मैथ्स कर रहे हैं, कुछ इसमें अभी तक ऐसा नहीं किया है जो आपको नहीं समझ में आए, ठीक है। तो इसको इसमें से माइनस करो तो क्या आ जाएगा 13 और ये आ जाएगा 10 मीन 2 को यहीं रहने दो, 13 अपॉन 10 कर दो तो मीन 2 आपका सॉल्व होके आ जाएगा 1.3। बस हमें यही चाहिए था, हमें यही चाहिए था। सारी चीज़ें निकल आई। मीन 1 जो था वो हमारा आ गया 5.925, मीन 2 जो था वो आ गया हमारा 1.3। हमें यही चाहिए था कि हमारे भाई जो 40 बच्चे जो पास हुए हैं उनका क्या एवरेज निकल रहा है और जो 10 बच्चे फेल हुए हैं उनका क्या एवरेज निकल रहा है। तो इस तरीके से अगर कुछ ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से सॉल्व कर लो। बच्चों इस तरीके क्वेश्चन में ना क्या होता है, जो चीज़ आपको गिवन है पहले आप वो लिखो, ये चीज़ बहुत काम आती है। जो चीज़ गिवन है वो लिखो और जो फिर आप क्या सोच सकते हो कि आपको क्या निकालना है, तो आपको पता है कि आपको किस डायरेक्शन के हिसाब से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसलिए हमेशा इकोनॉमिक्स में भी मैं यही समझाती हूँ, जब हम आगे जैसे आगे आपके 12th में आएगा नेशनल इनकम वगैरह आएगा तो वहाँ पे भी आपको यही चीज़ होती है, जो चीज़ आपको गिवन है पहले आप वो लिख लो, ठीक है। उससे आपको क्लियर हो जाता है कि आपको क्या चीज़ ढूंढनी है, तो आप उसी डायरेक्शन में चल पड़ते हो आराम से।
तो ठीक है, तो इस तरीके से कुछ चेंजेस आ सकते हैं कंबाइंड मीन के क्वेश्चन में। फॉर्मूला वही रहेगा, चाहे क्वेश्चन कोई भी डाल दें, फॉर्मूला वही रहेगा, बस उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है वो हमें क्वेश्चन देख के कुछ इस तरीके से हमें समझना पड़ेगा। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, करेक्टेड मीन वाला। यानी कि यहाँ पर क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब एक्स ले रहे थे, हमने जब टोटलिंग कर रहे थे, हमने वहाँ पर कुछ गलतियाँ कर दी, ठीक है, या तो कोई आइटम लिया नहीं या कुछ गलती हमने करके उसको काउंट हमने गलत कर लिया। अब जब ऐसी गलतियाँ होती हैं तो वो किस तरीके से करेक्ट की जा सकती है, और हमने मीन निकाल दिया, ठीक है, गलत उसमें करके गलती से, और हमने मीन निकाल दिया, तो ऑब्वियस हमारा मीन भी गलत आएगा। तो पूरा दोबारा से शुरू करके नया प्रोसेस स्टार्ट करके वो करेक्ट करो जो हमने गलत वैल्यू ले ली थी, फिर दोबारा से मीन निकालो। इससे अच्छा एक शॉर्ट फार्मूला है वो हमें दे दिया गया है, तो उससे आप बड़ी इजीली और जल्दी से अपना जो गलती है वो सुधार सकते हो, ठीक है। तो वो कौन सा है, करेक्ट मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स, यानी कि जो हमें काउंटिंग में एक्स की जो गलती हुई थी वो रॉन्ग वाली, ठीक है, करेक्ट वैल्यू जो कि एक सही वैल्यू जो थी, जो हमें ऐड ऑन करना भूल गए या हमने मिसप्लेस कर दी या हमने आगे पीछे करके ऐड ऑन कर दिया, वो जो गलत थी वैल्यू वो अपॉन n, ठीक है, ये इसका हो जाएगा फॉर्मूला। अब इसको क्वेश्चन में हम समझते तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या गिवन है, द एवरेज वेट ऑफ 25 बॉयज़, यानी कि 25 बच्चे थे, बॉयज़ थे, लड़के थे, तो उनका जो एवरेज वेट यानी जो मीन निकल के आया है ना उनके वेट का, वो 52 निकल के आता है। चलो ठीक है, फाउंड दैट वेट वॉज मिसरीड एज 45 kg इंस्टेड ऑफ 54। यानी कि जब हम काउंटिंग कर रहे थे ना, जब मीन निकाल रहे थे, तो जो हमारा जो एग्जामिनर था या जो भी था वो इन्वेस्टिगेटर जो था, उससे ये गलती हो गई थी कि उसने क्या किया, 54 वाला जो वेट था जिस बच्चे का, उसको गलती से 45 रीड करके और उसने अपना मीन निकाल दिया है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेक्ट करेंगे वो देखते हैं, चलो फटाफट से। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिग्मा एक्स चाहिए जो गलती हुई है उसकी। तो सिग्मा, सबसे पहले एक फॉर्मूला लगाओ, मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। हमारे पास मीन है, हमारे पास एन है, एन तो हमारा सिग्मा एक्स निकल आएगा। तो सिग्मा एक्स इज इक्वल्स टू मीन हमारा कितना है 52, ठीक है, और एन कितना है 25। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1300। ये कौन सी वैल्यू हो गई, जो सिग्मा एक्स गलत वाली है, क्योंकि ये जो 52 है ना बच्चों, ये तो गलत निकला था, ये 45 काउंट कर लिया था 54 की जगह, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, ठीक है। करेक्ट वैल्यू हमें गिवन है, करेक्ट वैल्यू है 54, और इनकरेक्ट वैल्यू हमें गिवन है विच इज़ 45, और एन हमें गिवन है विच इज़ 25। तो हमारा करेक्ट मीन निकल आएगा। चलो तो फिर पुट कर दो, करेक्ट मीन हमें निकालना है, ठीक है, जिसमें कि x हमारा सिग्मा x निकल आया है 1300 जो कि गलत वाला था, प्लस करेक्ट वैल्यू जो कि थी 54 माइनस इनकरेक्ट वैल्यू जो थी 45 एंड डिवाइडेड बाय n विच इज़ 25। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1309 अपॉन 25, और इसको भी हम फर्दर सॉल्व करेंगे इसको बच्चों, तो ये आ जाएगा 52.39, ठीक है। 52.39 kg जो है वो हमारा करेक्ट वाला जो मीन है, जो यहाँ पर 52 निकला था ना, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट वाला मीन। तो इस तरीके से बच्चों हम अपना जो करेक्टेड मीन जो है वो निकालते हैं, ठीक है। सिग्मा एक्स हमने निकाल लिया जो हमें गिवन नहीं था, जो रॉन्ग वाला था वो, फिर करेक्ट वैल्यू, इनकरेक्ट वैल्यू, और 25 बॉयज़ थे उनके हिसाब से हमने जस्ट वैल्यू अपनी पुट ऑन करी, और हमने सबसे इसमें क्या है ना, क्वेश्चन ज़्यादातर इस तरीके से आएंगे, स्टेटमेंट में क्वेश्चंस आएंगे, तो उसी में से हमें वैल्यू निकालनी है कि हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। फॉर्मूला याद होगा तो अपने आप ही सारी चीज़ें हो जाएंगी, और फॉर्मूला कैसे याद होगा, प्रैक्टिस से। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपको अच्छे से फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब बच्चों आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक एंड
होपफुली आज के इस चैप्टर का भी यही लास्ट टॉपिक हो जाएगा। वेटेड मीन से हम अपना चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 8 वो आज हम ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, अब वेटेड मीन क्या होता है, जैसे कि हमने सिंपल अरिथमेटिक मीन में हमने देखा था हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती थी। ठीक है, मार्क्स के साथ में हमें फ्रीक्वेंसी यानी एफ गिवन होता था। इसमें क्या होगा, हमें एफ ना देके हमें डब्ल्यू यानी वेट्स गिवन होगा। ठीक है, जो हमारे यहाँ पर आइटम्स जैसे गिवन हैं उनके वेट्स हमें यहाँ पर गिवन होते हैं, तब हम निकालते हैं। तो सिंपल सा फॉर्मूले में चेंज ये आ जाता है कि जहाँ पर अरिथमेटिक मीन में हमारा एफ आ रहा था उस जगह डब्ल्यू लग जाएगा, एंड दैट्स इट। बस इतना सा चेंज है और इतना ही हमारा वेटेड मीन है। तो फटाफट से देख लेते हैं। ठीक है, इसमें हमें क्या चाहिए, हमें डब्ल्यू एक्स चाहिए। डब्ल्यू ये गिवन है, एक्स ये गिवन है, मल्टीप्लाई कर दो फटाफट से 60 एंड फर्दर यू कैन मल्टीप्लाई। तो ये बच्चों हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, और हमेशा मैंने जैसे आपको समझाया है वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100, उसी तरीके से आप अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो प्लेस करोगे, सो आपको जो फर्दर ऐड करने में आपको इजी रहेगा। तो सिग्मा डब्ल्यू एक्स जो है वो हमारा निकल आएगा 745। इनको हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 745 बस। और ये और निकाल दो सिग्मा डब्ल्यू आ जाएगा हमारा बच्चों, सिग्मा डब्ल्यू आ जाएगा 36। ये हो गया डब्ल्यू एक्स। ठीक है, अब इनको फॉर्मूले में रख दो और बस अपना मीन निकाल दो। ठीक है, वेटेड मीन। और वेटेड मीन को हम कैसे यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, आ जाएगा सिंपल डब्ल्यू। ठीक है, मीन तो है ये और ये वेटेड हो गया तो वेटेड मीन हो गया। तो सब सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू 745 अपॉन 36। ठीक है, फटाफट से इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 20.69। तो ये आ गया हमारा वेटेड मीन। बस यही हमारा बेटा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। इस तरीके से हम वेटेड मीन भी निकाल लेते हैं, और इसके कुछ एडवांस क्वेश्चंस और भी होते हैं, वो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा, या फर्दर हम जब इसका चैप्टर का रिवीजन करेंगे तब मैं कोशिश करूँगी इसको कवर अप करने की। जब एग्ज़ाम्स पास में आ जाएंगे ना तब हम इसके जो एडवांस क्वेश्चंस हैं वो भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों आज की वीडियो को हम यहीं एंड करेंगे। आई होप आपको अच्छी लगी होगी आज की वीडियो और हेल्पफुल लगी होगी। तो प्लीज़ ज़रूर जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और इसी तरीके से मेरे चैनल के संग अपना साथ बना के रखें। अब हम मिलेंगे हमारे नए वीडियो और नए चैप्टर के साथ में। थैंक यू।